हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 का 17 पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल्स। ओके, इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पीज को हम लोगों ने चेक किया था पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। ओके, तो जल्दी जल्दी मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। एक्चुअली में हमने एक एग्जांपल लिया था, जो पीरियड हमारे पास सेकंड है। ओके, तो उसमें हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस चेक की थी। वेरिएशंस चेक करने का मतलब क्या हो गया कि हमने चेक किया था कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे हम लोगों ने चेक किया था कि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, लोवेस्ट होती है। और इनके फैक्टर इफेक्टिंग भी हम लोगों ने चेक किए थे। किस तरीके से हम लोगों ने चेक किए थे कि एक तो न्यूक्लियर चार्ज होता है और एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसको हम नंबर ऑफ सेल भी बोल देते हैं। ओके, क्लियर हुआ। तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर हो जाएगा, किससे, इस n की वैल्यू से। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज होगा तो बाहर वाले पे क्या, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर रिप्रेजेंट है, उसको रिमूव करवाने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और यही एनर्जी हमारी रिप्रेजेंट करती है आयनाइजेशन एंथैल्पीज को। ठीक उसी तरीके से टॉप टू बॉटम आएंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस क्या, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डोमिनेट कर जाता है नंबर ऑफ सेल सिस्टम किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। इसलिए यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये मेनली 2 ही फैक्टर्स इस पे डिपेंडेबल होते हैं। नेक्स्ट, कुछ वेरिएशंस हम लोगों ने चेक की थी। जैसे पीरियड नंबर सेकेंड्स की बात करेंगे तो वो डिपेंडेबल हो जाता है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। वो भी हम लोगों ने चेक किया था कि अगर हाफ फील्ड है और अगर फुल फील्ड है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही केस में जो IE की वैल्यू है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। IE की वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट, ये तो था हमने हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने चेक किया था कि जो ग्रुप नंबर 18 वाले हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, सबसे हाईएस्ट, और ग्रुप नंबर फर्स्ट वाले हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, सबसे लोवेस्ट। क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, मेटल्स की फॉर्म्स के अंदर है, तो इनके आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर क्या है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो जो बड़ा ही ईजिली यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट, हमने इसमें ये भी चेक किया था कि अगर फर्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात आए तो वो भी डिपेंडेबल है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। वो भी किस पे डिपेंडेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। तो उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछा था कि लिथियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज से कम है, जबकि लिथियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस राइट करते हैं, 1s2 2s1। ओके, फिर बेरिलियम का हम लोग चेक करते हैं, 1s2 2s2। तो यहाँ देखिए 2s1 है और यहाँ पे 2s2 है, तो ये हमारे पास कंप्लीट फील्ड है। कंप्लीट फील्ड है तो क्या है, स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जाएगी ना। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जाएगी तो वो इस तरीके से सिचुएशंस बनेगी। इसलिए जो फर्स्ट
आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज में। सेकंड देखते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो ये सिस्टम क्या बैठ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिनिश होने के बाद आप देखोगे जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करेंगे तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पीज की, वो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू किसके, बेरिलियम। बेरिलियम का अगर हम केस देखें तो बेरिलियम के पास अब क्या बचा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो 1s2 2s1, तो ये क्या है, हाफ फील्ड हो गया। लेकिन ये क्या है, हमारे पास कंप्लीट फील्ड है। तो यहाँ अगर आप जैसे चेक करोगे तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो कम हो जाएगी किससे, लिथियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करना है कि यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ रहा है और उसके बेसिस पे ही आप लोगों ने आंसर देना है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट पूछी जाती है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी पूछी जाती है, तो उसको हम लोगों ने चेक करना है। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्चुअली में इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करते हुए किसके साथ, आयनाइजेशन एंथैल्पीज के साथ आगे चलते जाएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमारे पास क्या थी कि जैसे ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ओके, क्लियर है। अब वो डिपेंड हो जाती है कि अगर यहाँ पे अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शंस ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर अट्रैक्शंस कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू कम हो जाएगी, जो हम ग्रुप और पीरियड्स के अंदर चेक कर चुके हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है इसकी अपोजिट है। यहाँ हमने जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव ना करवा के इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, हमने ऐड करवाना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। अब ये इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पीज है अगर हम इसको चेक करें तो ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। चलिए इस चीज़ को हम बारी बारी टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। पहले इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि एक्चुअली में इसकी डेफिनेशंस क्या है। द एंथैल्पीज चेंज when electron is added to isolated gaseous system या फिर atoms। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली चेक करें तो कोई एटम्स है हमारे पास जो कि गैसियस फॉर्म में है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बोलते हैं। ऐड की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन गेन भी राइट कर सकते हो। ओके,
और यहाँ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कहते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और क्या हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। इट मीन्स वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 17 की। अब ग्रुप नंबर 17 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की 287, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिलेगा 288, इट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है हम लोगों ने कि एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी हो रही है, कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है। बिकॉज इन ग्रुप के एलिमेंट की बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और एक्सेप्ट करते ही ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट मीन्स जो ग्रुप नंबर 17 वाले हैं एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू होती है। क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक उसी तरीके से अगर हम चेक करें नोबल गैस, इट मीन्स ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 की अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ी लेस टेंडेंसी होती है इनकी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सो इनकी जो वैल्यू आएगी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की। बिकॉज लेस टेंडेंसी टू, वो मैंने ऊपर मेजर कर दिया है, बिकॉज लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से फोर्सफुली हमें फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली में ये होता इसलिए है कि अगर हम इसको चेक करें दो केसेस के अंदर, कि ये जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने ऐड करवाना है, अगर इस एटम्स की टेंडेंसी अगर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन होल्ड ऑफ एटम, देन
यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये डिपेंड करेगा किस पे, इस एटम्स की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होल्ड अप पे। अगर ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरीके से होल्ड अप करके रखता है, इसलिए इसको क्या कर देगा, यहाँ पे एडिशन कर देगा, तो वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लार्ज आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। सेकंड केस में अगर ये रिवर्स हो जाता है, अगर लेस टेंडेंसी है होल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो होल्ड अप पे डिपेंड करता है ये। अब होल्ड कौन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस होल्ड करेगा ना। तो बस सारी चीज़ इसी पे डिपेंडेबल हो जाती है कि इसको होल्ड करके रखेगा। अगर न्यूक्लियस इसको हेल्प करेगा तो लार्ज एनर्जी रिलीज होगी, अगर न्यूक्लियस इसको हेल्प नहीं कर रहा है तो स्मॉल एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे डायरेक्टली आप लेस की जगह पे नो लिखोगे, नो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स बिल्कुल भी एनर्जी की वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये जो ग्रुप नंबर 18 वाले हैं ये पॉजिटिव गेन एंथैल्पीज को रिलीज करें। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की हम लोग बात करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ई ए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी। तो जब भी हम लोग बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें। नेक्स्ट इसके फैक्टर देखते हैं। ओके, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स में हमारे पास फर्स्ट जो इसका फैक्टर आता है वो रहेगा न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज इट मीन्स, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है और यहाँ जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हमने ऐड करना है, अगर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, लार्ज होगा, तो ये इजीली इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। और जैसे इजीली ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी कौन सी, नेगेटिव रिलीज हो जाएगी। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद ईजिली वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शंस ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं।
ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर एलिमेंट के पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या कंप्लीट फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, तो इन दोनों ही केस के अंदर इनमें लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, या एडिशनल हम अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की इनकी टेंडेंसी क्या होती है, लेस होती है। तो वहाँ से एनर्जी भी हमें लेस अमाउंट में रिलीज होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू भी हमें कम मिलेगी। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे जब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों ने चेक किया था, वहाँ हमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड मिली थी, तो वहाँ एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हुई थी। तो यहाँ भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस चेक करेंगे एलिमेंट का, तो यहाँ भी हमें वेरिएशंस मिलेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने चेक किया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी डेफिनेशंस और उसके फैक्टर अफेक्टिंग को। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग वेरिएशंस चेक करेंगे और कुछ एक्सेप्शनल केस चेक करेंगे किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के, और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।